भूतिया हॉस्पिटल। राजनगर में एक मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सुबह एक ऑटो आकर थमा। ऑटो से एक लड़का उतरा जिसका नाम पंकज था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो पंकज ने खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खुला, एक आदमी ने पंकज से पूछा, क्या आप टीवी ठीक करते हैं? पंकज ने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने पंकज को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? पंकज थोड़ी हैरानी में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराया, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं नौकरी के लिए आया हूँ। तब एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुँचे। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे ले जाकर तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। जब कंपाउंडर चला गया तो पंकज डॉक्टर के पास गया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर रवि कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं ही रवि हूँ। तुम जाओ, अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो और फिर वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाओ। पंकज थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी जिससे पंकज गेट पर मिला था वह पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को टीवी ठीक करने वाला समझ रहा है और जब उसको पता चलता है कि वह वास्तव में टीवी ठीक करने वाला नहीं है तो वह उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने कंपाउंडर कांति को बुलाया और पंकज का परिचय सबसे करवाने के लिए कहा। कांति ने कुछ ही देर में पंकज को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहां हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए कांति ने पंकज से कहा कि आज से तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर कांति वहां से चला गया। तभी पंकज को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद पंकज रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर पंकज को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर बोला, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। पंकज को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात पंकज अकेले बाथरूम जा रहा था। उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। पंकज ने सोचा कि भूतों की बातें उसके दिमाग में घूम रही है, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब पंकज बाहर आ रहा था तो उसने शीशे में लिखा हुआ देखा, आज तुम पागल हो जाओगे पंकज। पंकज को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद पंकज को एक तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। किसी तरह पंकज ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने पंकज को हवा में उछालकर गिरा दिया। पंकज को इतनी जोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट आ गई। तभी एक जोर की हंसी पंकज को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। पंकज ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे बिजली का झटका देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने पंकज को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से पंकज को बिजली का इतना तेज झटका लगा कि उसकी चीखों से पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा।
पंकज की आवाज सुनकर हॉस्पिटल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां पंकज बेहोश हालत में मिला। तुरंत उसको मरीजों के बेड पर लेटाया गया। उस दिन से पंकज पागल हो गया। अब पंकज अपने आप को उस हॉस्पिटल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते पंकज ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया हॉस्पिटल से पंकज की तरह ही चीखने की आवाज आती है और किसी न किसी को वो भूत पंकज की तरह ही पटक देता है।